श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील आपके सामने पिछले कई दिनों से भगवान पार्श्वनाथ की जीवन कथा का जिक्र चल रहा। आपने भगवान पार्श्वनाथ के जन्म और जन्म के बाद की कुछ बातें श्रवण और एक जो बड़ी अद्भुत घटना है जिसमें प्रभु ने नाग और नागिन की रक्षा की, उन्हें बोध दिया, वह दिया उन्हें सुख। उन दोनों प्राणियों का उद्धार हुआ। जनमानस में जो अज्ञान था, चमत्कारों के प्रति जो आकर्षण था, वह समाप्त हुआ। सत्य का दर्शन हुआ। धर्म किसमें है, इस बात का बोध आसमान से चला गया था। पार्श्वनाथ सदैव अपने आत्मा के ध्यान में, आत्मा की खोज में रहते थे, अंतर में लीन रहते। उन्हें राजकार्य में कोई रुचि नहीं। पिता थे जो बार बार प्रेरित करते, पार्श्व तुम राज्यसभा में आया करो, बैठा करो, तुम्हारे होने से मुझे बड़ा सहारा मिलता है। तुम राज्यसभा में चला। पार्श्व कहते पिताश्री, ये सब आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरी कोई रुचि नहीं बेटा, पर तुमने राज सिंहासन संभालना है, व्यवस्थाएं तुमने देख ली है, ये तुम क्या कह रहे हो? रुचि तो लेनी चाहिए। पिताश्री मेरा संसार में कोई मन नहीं। जैसे पुत्र की इच्छा पिता सोचते, अभी ऐसा कह रहा है और बड़ा हो जाएगा और फिर राज्य सिंहासन इसका महत्व समझ ले।
पिता भी सामान्य रहते। जब कभी होता कोई प्रश्न नहीं सुलझता तो पाश से पूछते बेटा ये मामला सुलझने में नहीं आता, क्या फैसला दे? और उत्तर जैसे उनके पास पहले लिखे हैं ऐसे सहज कहते पिताजी कोई विशेष बात आप ऐसा कहो ऐसा बोलो, इसका ये निर्णय है, बाकी सारी बातें झूठ। ऐसा ही होता बंधुओं। इस तरह पाठ का समय आत्म ध्यान आत्म साधना में व्यतीत होता था। बाकी तो सब अपना जीवन आनंद में आमोद प्रमोद में व्यतीत कर रहे। एक दिन एक घटना क्या घटी? राजा अश्वसेन राज्यसभा में बैठे, सिंहासन लगा था, राजा बैठे थे और राज्यसभा के अधिकारी यथास्थान बैठे थे। सुनवाई हो रही थी, न्याय की अपेक्षा प्रतीक्षा की जा रही। इसी बीच वहां से द्वारपाल बीच में आया। घना की बात चल रही हो बीच में, चाहे कोई अपना कर्मचारी है चाहे परिवार का है, एक बात को तो लगता है क्या बात है, लेकिन राजा तो बहुत गंभीर थे। उसने नजदीक आकर संकेत की आज्ञा मांगी, निकट आने। हाँ बोलो क्या बात? द्वारपाल समीप थोड़ा सा कान के पास बोला, आपके मित्र राजा नरवर्मा का संदेश। नरवर्मा का हमारा क्या है, क्या संदेश है? वो तो करतूत बताएगा, बाहर खड़ा। बुलाओ बुलाओ, बुला कर लाओ उसे और सुनो, आदर के साथ लाना। वहां से दो व्यक्ति उसे आदर से लेकर आए। महाराज नरवर्मा कलिंग के राजा थे। दूत आया, जो भी विधि है राजा के सम्मान की पूरी की। हाथ जोड़कर बोला, आपके नाम की पत्र। महाराज ने अश्वसेन ने पत्र खोला। अरे अच्छा सी बात है, पत्र में ये लिखा हुआ था, यौन राज एक राजा था, उसने नरवर्मा पर आक्रमण कर, उसके पास ज्यादा सेना थी। नरवर्मा उसके सामने कमजोर, और इतना ही नहीं, राजधानी को घेर लिया गया। पत्र में लिखा था, आपका अपना मित्र इस वेला में सहायता की अपेक्षा है।
बंधु मुसीबत में भाई काम आता है, विपत्ति में मुसीबत में मित्र काम आता है, और ये काम नहीं आए वो फिर मित्र क्या। किसी ने कहा मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा हो, दोस्त बनाओ तो ऐसा बनाओ जो ढाल की तरह से। ढाल पुराने जमाने की चीज थी, लड़ाई तलवार और ढाल की होती थी, जो लोहे की बनी होती थी, गोल होती थी, इधर से पकड़ने के लिए हैंडल लगा होता था। जब तलवार की लड़ाई होती थी तो तलवार के वार को ढाल के ऊपर रोका जाता और दूसरे हाथ से व्यक्ति वार करता था सैन्य। मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा हो, दुख में तो आगे रहे। जब विपत्ति आई, मुसीबत और दुख आया तो ढाल आगे हुए और ढाल में तलवार के अपने ऊपर लिया। सुख में पीछे हुए, जब लड़ाई खत्म हो जाती थी उसको एक रस्सी बांधी कुंडे को, ढाल के कुंडे को, और उसको यहां लटका लेते थे पीछे। तो दुख में तो आगे रहे और सुख में पीछे। मित्र हो तो ऐसा हो जो मुसीबत में काम आए। और वो मित्र जब तक अपने ठाठ थे तब तक तो रोज चक्कर काटते थे, और अब कुछ मुसीबत आ गई, दिक्कत आ गई, अब तो ढूंढे से नहीं मिलते। ऐसे मित्रों का क्या करें। नरवर्मा राजा का पत्र पढ़ा, महाराज अश्वसेन बेचैन हो गए, सभा की कार्यवाही रोक दी गई। और उसी समय विशेष मीटिंग सेना के बड़े अधिकारियों की, रक्षा मंत्री की, उनकी बुलाई गई। बैठक हुई और उसमें विचार हुआ कि भाई अपने मित्र की, नरवर्मा की रक्षा करनी है। रक्षा मंत्री ने, सेनापति ने कहा ठीक है महाराज, अभी सेना का आदेश देते हैं और सेना जाएगी, उनकी सहायता करेगी, उनके शत्रु को परास्त करेगी। ठीक है, सेना को बुलाया जाए और हम स्वयं चलेंगे युद्ध के अंदर। हमारा मित्र और मित्र के ऊपर विपत्ति आ गई, किसमें इतना दम है हमारे मित्र को कोई कुछ कह दे। बंधुओं बिगुल बज गए, युद्ध के बिगुल नगाड़े बज गए और सेना स्कंधावारों से बाहर निकल आई। सेना सज्जित हो गई हथियारों से, सब तैयारियां हो गई। और महाराज अश्वसेन वो भी अपनी पूरी तैयारी में थे। उन्होंने भी कवच धारण कर लिया, हथियार ले लिए जो उनके थे। रथ बाहर आकर खड़ा हो गया था। बहुत हलचल थी, युद्ध की बात हो गई। पार्श कुमार ने देखा पिताजी ने कवच धारण किया है, युद्ध का हथियार लिए हैं, क्या बात है। वे आए, प्रणाम किया। पिताश्री क्या बात है, बेटा आपको पता नहीं चला? नहीं पिताजी, मैं अपने कक्ष में था। वो अपने मित्र है ना नरवर्मा, उनके ऊपर आक्रमण हो गया और उनकी राजधानी को घेर रखा है। शत्रु ने, हमारे लिए तो एक पल बिताना मुश्किल है, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। पिताश्री, जब बेटा युवा हो जाए तो फिर उसके भी कुछ दायित्व होते।
ठीक है, तुम राज्यसभा का कार्य देखना। नहीं पिताश्री, युद्ध के लिए मैं जाऊंगा। बंधुओं, होने वाले तीर्थंकर और कह रहे हैं युद्ध में मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हें अनुभव नहीं है, तुम अभी बालक हो, तुम्हें नहीं जाना, मैं जा रहा। पिताश्री, जब बेटा युवा हो जाए तो उसको अपना फर्ज समझना चाहिए। मेरा कर्तव्य है, आप नहीं जाएंगे। उनका बोलना इतना गंभीर था, पिता को भी मौन होना पड़ा। पाश कुमार ने कहा, युद्ध के लिए आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूं। और पाश कुमार युद्ध के रथ में सवार हुए और सवारी चल दी, सेना चल दी। रास्ता लंबा था, सेना चलती रही और कलिंग पहुंच गई। पाश बैठे हुए थे अपने स्थान के ऊपर, शस्त्र अस्त्र उनके पास भी थे। जैसे ही सेना वहां पहुंचती है, अब तीर्थंकर का पुण्य उदय होता है। आए थे, पर तीर्थंकर युद्ध करेंगे क्या? जिन्हें तीर्थंकर बनना है, ये तो दुनिया का ज्ञान है। जैसे आक्रामक राजा ने, यमन राज ने देखा बड़ी भारी सेना आ गई, और जब देखा उस युवक को, और ये तो बड़ा दुर्धर योद्धा, ये तो बड़ा विकट मालूम होता, ये युवा, हम लोग जीवित नहीं जा सकेंगे। बहुत चिंता हुई यमन राज को। उसने अपने सेनापति से कहा, कैसे करें महाराज, इस समय तो समर्पण में ही रक्षा है, अगर हमने कोशिश की लड़ने की, हम मारे जाएंगे। इनका तो ये सेनापति जो एकदम युवा है, इसमें तो बल शौष्ठा इसके अंदर तो इसके चेहरे से लगता है, और इसकी सेना इतनी दृढ़, महाराज गलती हो जाएगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, समझौते और समर्पण के लिए प्रयास करो। उनका सेनापति आया, पाश खड़े हुए थे उस युद्ध के मैदान में अपने रथ के ऊपर, और उसने जैसे सामने जाकर अपना झंडा झुकाया, लगा समर्पण के लिए आए। उनके सेनापति ने प्रस्ताव रखा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम चले जाते हैं, और जो क्षतिपूर्ति है वो करके जाएंगे। पार्श्व विराजमान हो गए, ठीक है, जाओ अपने यमनराज राजा को ले आओ, अगर वह नरवर्मा से क्षमा मांगे, क्षतिपूर्ति करे, तो फिर समझौता हो सकता है। ठीक है बंधुओं, यमनराज उपस्थित हुआ, क्षमा मांगी, क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि दी महाराज नरवर्मा को, और फिर उसके बाद क्षमा मांगकर लौटने लगा। पाश कुमार ने कहा, देखो मैं ये चाहता हूं कि ये विवाद, ये झगड़ा हमेशा को खत्म हो, और वो तब होगा जब मित्रता का तुम दोनों हाथ मिलाओगे। अब तो बात ही कुछ और होगी। अरे हम तो ये सोचते थे कि जाते हुए हमारा अपमान किया जाएगा, ये कैसे है? और दोनों राजाओं में समझौता हुआ, हाथ मिलाए, प्रेम और प्यार से मिले, खाना पीना हुआ, उसके बाद सम्मान के साथ उसको विदा कर दिया।
इतना पुण्यवान, लड़ाई भी नहीं हुई, इसके तो आने से और दर्शन मात्र से ये हो गया। बंधुओं, राजधानी के अंदर उत्सव मनाया गया और पार्श कुमार की शोभा यात्रा निकाली और कहा इसने हमें जीवन दान दिया है, इसने हमारी रक्षा की है। बहुत उनका सत्कार सम्मान हुआ और उसके बाद में आदर सत्कार के साथ में उनको विदा कर दिया गया था। लौट आए पार्श कुमार, राजधानी काशी में बड़ा सम्मान हुआ। हमारे राजकुमार ने कमाल कर दिया, कैसे युद्ध जीत कर आए, बहुत सम्मान हुआ। लेकिन उनको सम्मान की अपेक्षा नहीं थी, हिंसा टल गई, यही उनका आनंद था। बिना हिंसा के काम हुआ, इस बात से वो खुश थे। वे अपने महलों में चले गए। उत्सव 2-4 दिन वे बीत गया, सब लोग सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन फिर महाराज अश्वसेन अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे, द्वारपाल आया बड़ी शीघ्रता में। महाराज, हाँ, आपके मित्र नरवर्मा आए। नरवर्मा आए? हाँ। एकदम वो उठे, अपने मित्र के लिए द्वार तक गए, देखा हमारे मित्र आए हैं, बड़े सम्मान के साथ उन्हें सिंहासन तक लाए। पूरी राजसभा ने खड़े होकर के आदर और सत्कार किया। और फिर महाराज अश्वसेन बोले, आओ बैठो दोस्त, आओ बैठो, क्षमा करेंगे। क्या बात, आज मैं किसी कारण से आया हूं, तो फिर क्या बात है, कारण भी कहना, बात भी कहना। अरे बैठे तो साथ बैठते हैं, बात भी करेंगे। नहीं, मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी काम से आया हूं। बोलो क्या काम है? आप बैठिए, आप सिंहासन पर बैठिए, वो मैं तभी कह पाऊंगा, मैं नीचे खड़ा हूंगा, आप सिंहासन पर। ऐसा क्या काम आ गया? क्षमा करें, मैं तभी कह सकूंगा। चलो, महाराज अश्वसेन सिंहासन बैठे, समझ नहीं आया आज मित्र ने ये क्या बात करी, साथ नहीं बैठा और कह रहा है कि मैं नीचे खड़े होकर कहूंगा। अब ये सोच ही रहे थे, महाराज नरवर्मा का राजपुरोहित पीछे से आते हैं, सामने आ गए। उनके हाथों में थाल था, थाल ढका हुआ था, कपड़ा हटाया गया, उसमें नारियल था, रोली थी, कुछ और उपहार थे, चावल थे, कुछ मंगल चीजें थी, अंगूठी थी। लेकर खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा क्या बात है। महाराज अश्वसेन ने पूछा, मैं ये चाहता हूं हमारी मित्रता दिलों के रिश्ते से जुड़ जाए। तो अब नहीं है क्या? नहीं, रिश्तेदारी में चाहता हूं, आप पूरी बात समझाओ मुझे। महाराज अश्वसेन ने पूछा, नरवर्मा महाराज कहने लगे, मैं पार्श कुमार के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो आप और मैं मित्र हैं, रिश्ते की बात के लिए तो बच्चों को ही पूछना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं, मैंने तिलक करके जाना है। अब आगे इस बात को मैं और बढ़ाऊं, आप समझ सकते हैं। महाराज अश्वसेन महलों में गए,
वहाँ जाकर रानी वामा देवी, महाराज अश्वसेन पाश कुमार से मिले। उनसे कहा, वो तो परम वैरागी थे, लेकिन नियति क्या है इसको वो जानते थे। अभी स्पर्शना क्या बाकी है इसको मालूम था उन्हें कि ये कार्य होना है, इसके स्पर्शना बाकी है। मौन रहे तो समझ गए। बड़े आदर के साथ में पाश कुमार को राज्यसभा में लाया गया, सिंहासन पर बैठाया गया, और जो लौकिक कृत्य होते हैं वो सारे आरती का करना, तिलक का करना और आभूषण का पहनाना, ये सब कार्य किए। और नारियल भेंट करके महाराज नरवर्मा ने कहा, मेरी सुपुत्री प्रभावती आज से वह आपकी पत्नी के रूप में जानी जाएगी। जो औपचारिकताएं हैं वो सब पूरी होंगी। राज्यसभा में तो खुशी की लहर छा गई। सब इतने प्रसन्न, सब नाद करने लगे, जयकार करने लगे, खुशी मनाने लगे। नगर में पता चला, हर्ष छा गया चारों ओर। अरे हमारे राजकुमार का विवाह होगा, अरे भाई बहुत आनंद होगा, हम ये लेंगे, हम ये लेंगे, खुशी मनाएंगे, इतना कुछ होगा। और बंधुओं, वो दिन भी आ गया विवाह का, और इस तरह से ये विवाह संपन्न हो गया। प्रभावती नाम की कन्या पाश कुमार की सधर्मिणी धर्मपत्नी बनकर महलों में आ गई। तीर्थंकर बंधुओं परम वैरागी होते हैं। उन्हें संसार के किसी प्रकार के बंधन, मोह, सुख, किसी की कोई अपेक्षा नहीं होती। वो तो सहज और परम सहज होते। बस जाना गया कि इनका विवाह हो गया। प्रभावती थी, जो बहुत ही सुशील कन्या थी, उसने तो जैसे पति नहीं परमेश्वर परमात्मा को पा लिया। वो समझ गई ये तो परम है, ये तो दिव्य है, इनकी क्या बात है। और यूं विवाह के बाद कुछ समय तक इसी तरह चला, इसी तरह रहे, संसार में रहे। और बंधुओं, ये समय और सरकता रहा, बीतता रहा। पाश कुमार का वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। अब तो वो घंटों घंटों ध्यान में रहते थे। उन्हें खाने में भी रुचि नहीं थी, पहनने में, किसी चीज में कोई रुचि नहीं थी। पिता कहते, बेटा राज्यसभा में चला करो, आप हैं तो, आप देख रहे हैं, आपसे अच्छा कौन देख सकता है। माता जो चाहती थी वो कहती, पर बेटे को तो किसी बात से कोई मतलब ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। वे तो अपने ध्यान में लीन रहते, अपने आनंद में लीन रहते। प्रभावती सेवा करते, पर उससे ये लगता कि वे केवल प्रतिमा की सेवा कर रही है, इनको किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं तो कोई तात्पर्य ही नहीं है। ये क्या है, पाश क्या है, उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल था। एक रात पाश सोए नहीं, ध्यान में थे, अंतर में लीन थे। सहसा उनके कक्ष में, जहां वो अकेले बैठे थे, प्रकाश भर गया, रोशनी हो गई। ऐसी रोशनी जैसे सूर्य चलकर आया हो, और उसके साथ घुंघरुओं की बहुत मनोहर
ध्वनि सुनाई देने लगी। उन्हें कोई मतलब नहीं था। थोड़े से पल बीते, उनके सामने बंधुओं एक नहीं, दो नहीं, अनेक देवता उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। अर्धवृत्त आधे गोलाकार में ऐसे आकर खड़े हो। महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो। ये 9 लोकांतिक देव थे। ये बहुत ऊंची श्रेणी के देव माने जाते हैं, बहुत शुद्ध आत्माएं मानी जाती हैं। सामान्य देवों की तरह नहीं, बहुत शुद्ध आत्माएं होती हैं। अराहा बुझ है, अराहा बुझ है, अराहा बुझ है। बोधि को प्राप्त करो, बोधि को प्राप्त करो, बोधि को प्राप्त करो। मैं देख रहा हूं, उत्तर था मैं देख रहा हूं, अर्थात उस समय को देख रहा हूं। देवों का तात्पर्य था आप पूर्णता को प्राप्त करो और लोक को ज्ञान दो, बोध दो। अज्ञान में भटके हुए संसार को ज्ञान का प्रकाश दो। उनकी ये प्रार्थना थी। बंधुओं, इस प्रार्थना का होने वाले तीर्थंकर के लिए कोई अर्थ नहीं होता। ये केवल देवों की ओर से एक विनय प्रकट करनी होती है। ये उनकी परंपरा है कि वो ऐसा कहते हैं आकर के। परंपरा है, परंपरा का निर्वहन है और कुछ नहीं। उन्हें तो स्वयं से ज्ञान है, उन्हें स्वयं से पता है। मैं देख रहा हूं, मुझे मालूम है। नमन करते, नमन करते, नमन करते। जिधर से आए थे वे देव चले गए। प्रातः हुई, पौ फटी, सूरज निकला। सेवकगण उनके कक्ष में आए। महाराज, दैनिक क्रमों के लिए सभी सामग्रियां उपस्थित हैं। जो भी होता है, सुबह कुल्ला करना है, मुंह धोना है, क्या करना है, वस्त्र बदलने हैं, कृपा कीजिए अपने दैनिक कार्यों के लिए। आज मेरा सिंहासन राजकोष के बाहर लगाया जाएगा। मैं अभी कुछ देर में वहां आकर बैठूंगा। कोषाध्यक्ष को बुलाया जाए, राजकोष के दरवाजे खोल दिए जाएं। महाराज ने अपने कार्य संपन्न कर लिए। नूतन वस्त्र धारण किए हुए वो शोभा देवों के लिए भी दर्शनीय थी। अद्भुत अद्भुत मुकुट लगा, राज्य की वस्त्रों से मंडित, आभूषणों से मंडित। महाराज, राजकुमार पार्श मंथर गति से शनै शनै चलते हुए जहाँ सिंहासन उन्होंने लगाने को कहा था वहां आ गए। साथ में उनके सेवक गण थे। हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ था कोषाध्यक्ष। दरवाजे खोल दिए जाएं।
स्वर्ण उपस्थित किया जाए, सोने की मुद्राएं थाल भर करके उनके सामने आ गई, मुट्ठी भरी। सोना कहीं बटता हो, वहां किसी को बुलाने की जरूरत पड़ेगी? कहतल वालो, हाँ जी, लाइन लग गई, लोग आ रहे हैं, मुट्ठी भरते हैं, देते जाते हैं। एक पहर तक, 3 घंटे तक निरंतर स्वर्ण दान होता रहा, चलता रहा। एक पहर के बाद महाराज उठ गए। कोषाध्यक्ष के मन के कोने में एक प्रश्न था, ऐसे तो खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन जब उसने द्वार बंद किए तो उसने देखा ये तो वैसा का वैसा है, इसमें तो कुछ भी कमी नहीं आई। ये क्या हुआ? हमें नहीं पता इस अलौकिक महिमा का। वो तो अपना कार्य करके चला गया। महाराज अश्व से इन सारी बातों से परिचित थे, पर वो ये जानते थे पार्श जो भी करेगा वो सही होगा, उसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये जो करता है वो सही करता है। इसने स्वर्ण बांटा, जो कुछ किया है वो ठीक किया है, उसमें इसका नहीं, सबका हित है, हमारा हित है। ये जो करता है वो सही करता है। अब तो ये क्रम हर रोज चलने लगा, हर रोज चलने लगा। पूरे 1 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। इसको क्या कहते हैं जी? बोलना जरा। इसका नाम वर्षीदान, जो हर तीर्थंकर देते हैं 1 साल तक जनता की दरिद्रता मिटाने के लिए, दुखियों को सुखी बनाने के लिए 1 वर्ष तक निरंतर स्वर्ण दान करते हैं। 1 पहर तक करते हैं, निरंतर करते हैं। सोना देते हैं, सोना बांटते हैं। ये सभी तीर्थंकर करते हैं और ये 1 वर्ष तक निरंतर करते हैं। प्रत्येक दिन 1 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं बांटी जाती। 1 वर्ष पूरा हो गया। पौष बदी 10वीं को प्रभु का जन्म हुआ था। जब हुआ था, अब तो पौष बदी के दिन अपने जन्मदिन पर पाश कुमार ने घोषणा कर दी, कल मैं महलों को छोड़ दूंगा, कल मैं जिन दीक्षा स्वीकार करूंगा। हलचल मच गई एकदम महलों में, बिजली की चमक जैसी। ये क्या हुआ? ये क्या कहा? पार्श ने पिता आए, गले से लगा लिया बेटे को, बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, दो, बांटो, कुछ भी करो जो तुम्हारी इच्छा है, पर ये तुमने क्या कहा? पिताश्री, ऐसा ही निश्चय है। नहीं बेटा, ये निश्चय मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं करो। मां भी आ गई, बेटे का सिर पुचकारा, रो पड़े, बेटा हमें छोड़कर नहीं जाओगे, नहीं ये नहीं करोगे, जो तुम्हारी इच्छा है वो सब करो। प्रभावती पांव पकड़कर बैठ गई, नहीं पतिदेव, ऐसा नहीं, जैसे तुमने रहना है तुम रहो, हम कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, ये मत कहो। निश्चय ऐसा ही है। वो सब आंखें पहुंच लेते, नहीं नहीं जाओगे तुम, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, नहीं जाओगे।
निश्चय को बदला नहीं जा सकता, निश्चय ऐसा ही। अब आपको समझाऊं, ये दो निश्चय हैं यहाँ। एक तो वो निश्चय जो होनहार है, होना है, उसको कौन रोके, और दूसरा निश्चय मन का है, जो कर लिया वो कर लिया। ये निश्चय चाहे मन का है और चाहे नियति का है, ये निश्चय कभी बदले नहीं जाया करते। पिता जान चुके थे ये जाएंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम केवल आके पहुंच सकते हैं अपनी, और हम कुछ नहीं कर सकते। ये जाएंगे। रानी से कहा, वामा, इनको रोका नहीं जा सकता। क्या कोई तरीका नहीं है? नहीं, कोई तरीका नहीं। अब तो केवल इतना है, इनका जाना शोभा के साथ हो, जिसको शोभा यात्रा कहते हैं। जो इनका निर्णय है जिन दीक्षा का, वो ये करेंगे। तुमने देखा नहीं आज तक इनका एक भी वचन कभी थोड़ा भी अपनी जगह से नहीं बदला। जो उन्होंने आज तक कहा वही हुआ, चाहे वो न्याय था, चाहे वो कोई और बात थी। इन्होंने जो कहा वही हुआ। क्या तुमने सुना नहीं था? इनके तो मात्र युद्ध में जाने से वहां सब कुछ बदल गया था। हम क्या रोक सकते हैं? ये तो परम पुरुष है, कहने को हमारा बेटा है, लेकिन ये तो जगत का पिता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान के। राजा ने आदेश दिया, रात्रि में कल पार्श विदा लेंगे, जिन दीक्षा लेंगे, ये छोड़कर चले जाएंगे। हमने इनको बहुत शोभा के साथ हमें विदा करना है। जो एक राजा की तैयारी होती है शोभा यात्रा की, वो सब की गई है, जिसमें बाजे और हाथी घोड़े, सेना, ध्वज, अष्टमंगल और जो जो मंगल होते हैं वो सब, और बैठने के लिए एक विशाल शिविका, जिसको 1000 आदमी उठाएं, इतनी बड़ी पालकी, इतनी बड़ी, और वो भी स्वर्णमयी और वो रत्नों से जड़ी हुई उपस्थित थी। पौष बदी एकादशी की सुबह हुई। पार्श अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए। उन्होंने राज्य के वस्त्राभूषण धारण किए और परम लक्ष्य के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। महलों से बाहर आए, सोपान सीढ़ियां नीचे उतरी। मां आंखें भरकर देख रही थी। आज ही वो देख लेना चाहती थी, ये हमें छोड़कर जा रहा है। पिता देख रहे थे। प्रजा, भीड़, इतने सारे लोग, और फिर सैनिक चमर लिए हुए डरा रहे थे। और उस वेला में देवलोक से इंद्र उपस्थित हुए। देवता प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में वहां पर उपस्थित हुए। इंद्र महाराज ने स्वयं अपने मुख से गान किया, जय जय नंदा, जय जय भद्रा, जय हो पार्श तुम्हारी सदा जय हो। तुम लोक का कल्याण करोगे, तुम अपना उद्धार करोगे,
हम आपको नमन करते हैं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान के। बहुत मंथर गति से पार्श महलों से बाहर आई और फिर सीढ़ियों से शिविका के ऊपर चढ़े बैठे, छत्र लगा था, चमर डुराए जा रहे थे और शिविका को जो उठाए हुए थे उनमें सबसे आगे शक्रेंद्र महाराज थे, दूसरी ओर दूसरे इंद्र ईशानेंद्र महाराज थे। इसी तरह से क्रमशः अन्य इंद्र देवता मनुष्य सब थे। शोभा यात्रा चल पड़ी। बढ़े जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा। काशी के बाहर एक उद्यान था, शोभा यात्रा वहां आ गई है। पार्श ने संकेत किया, रुक जाओ, रुक गए। और शिविका से पार्श उतरने लगे। इंद्र महाराज ने अपनी हथेलियों की सीढ़ी बना दी। पार्श नीचे उतर आए। एक शिलापट्ट के ऊपर खड़े हो गए। लाखों आंखें देखे जा रही थी, क्या होगा, क्या करेंगे। उन्होंने अपना राज मुकुट उतार दिया, वस्त्र हटा दिए, आभूषण हटा दिए। माता ने वो ग्रहण किए और फिर जिन दीक्षा के लिए पंचमुष्टि लोच, 5 मुट्ठियों से लंबे घने काले कुंतल केश, घुंघराले सुंदरतम बाल 5 मुट्ठियों से उखाड़ दिए। इंद्र महाराज ने अपने झोली फैला करके उनको अपने झोली में ले लिया। उनका अतिशय होता है कि देखने वाले को उनके चरण दिखाई देते हैं, उनका चेहरा दिखाई देता है, शरीर का शेष भाग नहीं। तब उस समय ईशान कोण की ओर पार्श ने मुख किया और उससे पूर्व समस्त 84 लाख जीवों से क्षमा याचना की। आज तक इस भाव और इस समय तक मेरी आत्मा ने जिस किसी भी आत्मा का अनंत आत्माओं में से किसी को भी कोई कष्ट पहुंचाया हो, पीड़ा दी हो, उसके लिए मैंने मंगल कामना की हो। समस्त जीवों से खामेमि सर्वे जीवा खमं तू में मिट्टी में सब भूसो वीरंग मज्जम नक्के नहीं। मेरा किसी से वैर नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। और फिर कहा नमो सिद्धाणं, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं। उसके अनंतर करेमि, हम बोलते हैं करेमि भन्ते, वो नहीं बोलते, वो बोलते करेमि सामाय्यं सवं सावज्यं जोगं पचक्खा। मैं अपने अंतर में आजीवन के लिए सामायिक ग्रहण करता हूँ, समस्त पापों का परित्याग करता हूँ, मन से वचन से काया से सर्वतः आरंभों का पापों का परित्याग कर अपनी आत्मा में स्थित होता। बोलो पार्श्वनाथ भगवान के। इंद्र महाराज ने जयकार की और दीक्षा ग्रहण के मंत्र के साथ उनको चौथा ज्ञान, जिसको मन पर्यव ज्ञान कहते हैं, वो प्रकट हुआ। वे
हर किसी के मन की बात स्पष्टतः देख रहे होते हैं। जैसे हम एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, वो इस मन को ऐसे ही देखते हैं हर किसी को। अब तो पाश मुनि हो गए। पाश मुनि ने जो जनता सिर झुकाए, आंखों से टकटकी लगाए देख रही थी, वो मुड़े जंगल की ओर बढ़ गए। छोड़ा पथ राग का, छोड़ा पथ त्याग और वैराग का, त्याग और पथ अपना धारा हो, संयम धारा हो। छोड़ा पथ राग का, छोड़ा त्याग और वैराग का, त्याग पथ स्वीकारा, संयम धारा, पथ स्वीकारा, संयम, और चले गए। वन को चले गए। लोग देखते रह गए। मन हुआ लोगों का हम सब पीछे चलें, लेकिन उनके पीछे कौन चल सकता है? केवल वह जो उस पथ का पथिक हो। पाश मुनि और वनों में जनता अपने घरों को लौट गई। महाराज अश्वसेन, माता वामा देवी, प्रभावती सब लौट गए अपने घरों को। पाश चला गया। अब वो नहीं जानते इनका ये जाना जगत के लिए कितना कल्याणकारी है। ये अपना और जगत का कैसे उद्धार करेंगे, वो नहीं जानते। मोहग्रस्त व्यक्ति केवल मोह की बात सोचता है, वो नहीं जानता इसकी महिमा, इस त्याग की महिमा वो क्या है, वो नहीं जानते। अब तो पांच वनों में रहते हैं। वनों का जीवन तो बड़ा कष्टमय जीवन होता है। रात घिरती है, न जाने कितने मच्छर ऐसे और जीव शरीर को चूंटते हैं। वहां तो कुछ ऐसा था ही नहीं, संभाव में रहते हैं। उस अकेलेपन में, सन्नाटे में, और वो कैसे रहते होंगे सोचा जा सकता है। और यूं इस तरह समय बीतता गया, समय बीतता गया। पाश मुनि के कदम आगे बढ़े जा रहे थे। एक वन प्रांतर स्थान, पहाड़ी उसके नीचे का स्थान आया, देखा, वहां पर खड़े हो गए, ध्यान में खड़े हो गए। पार्श मुनि ध्यान में खड़े थे। एक देवता जिसका नाम मेघमाली था, वह देवता, वही कौन भला, कमठ की आत्मा, वहां से वह काल करके मेघमाली नाम का देव बना था। वह ऊपर से जा रहा था। भगवती सूत्र में प्रश्न आया। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, भगवान कोई देवता किसी तपस्वी मुनि के, ज्ञानी महापुरुष के, किसी दिव्य आत्मा के ऊपर से गुजर सकता है? 9 अट्ठे समट्ठे गोयमा
गौतम ऐसा नहीं हो सकता। के न ठेने बनते हैं बच्चे ही, भगवान क्यों नहीं हो सकता? वो ऊपर आकाश में, आकाश से अगर गुजर जाए तो क्या हो? नहीं हो सकता। कारण क्या है? दो प्रकार के प्रभु ने कहा देह होते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि जब देखता है नीचे मुनि है तो वो नीचे उतर कर आता है, उनकी वंदना करता है, उनकी परिक्रमा करता है और फिर वंदन नमन करके बराबर से गुजरता है। जो मिथ्या दृष्टि होता है उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो अभिनय करके और ऐसे महामुनि का उल्लंघन करके ऊपर से उतर जाए, उसमें ये क्षमता नहीं होती। जाते हुए कि उसके विमान को एक झटका लगा, क्या हुआ? उसे नीचे देखा, एक कोई तपस्वी खड़ा है, उसके ऊपर से विमान नहीं उतरा, झटका खाकर पीछे हो गया। ये क्या हुआ? ये कौन है? उस मेघमाली ने देखा और वह नीचे आया, उसने पहचाना, अरे ये तो वो है पाश जिसने मेरा अपमान किया था, ये तो वो है। ओहो, आज मौका आया, अब बताऊंगा मैं इसको, इसने कैसे वहां सांप को निकाल करके मेरा अपमान किया था और सब लोगों ने किस तरह मुझे बुरा कहा था और मैं भागा था और किस तरह हुआ था। आज बदला लेने का मौका है, आज आ गया वो अवसर, अब मैं इसका बदला लूंगा। और ये सोच करके बंद हो, उसने सोचा कैसे क्या किया जाए, और उसने भयंकर सिंह का रूप बनाया, दाढ़ मारता हुआ जंगल को गुंजाया और फिर आक्रमण कर दिया पार्श मुनि के ऊपर। आक्रमण सफल नहीं हुआ, पार्श मुनि को डर ही नहीं लगा शेर से। उसने कोशिश की, आक्रमण की, हो नहीं सका, गुस्से में भर करके चला गया। हाथी का रूप बनाया, उसने चाहा मैं अपने पांव से इसको रौंद दूं, हो नहीं सका। पार्श को कोई डर नहीं लगा और कई तरह के उपद्रव पैदा करे, तरह तरह के, किसी तरह से ये डरे इसकी तपस्या भंग हो, और इसकी तपस्या भंग हो तो फिर मैं इसे मारूं, मैं इसके साथ में जो भी मैंने दुर्व्यवहार करना वो करूं, कोई बात बन नहीं सकी। क्या किया जाए? कुछ और करता हूं। इसमें तो ये बड़ा जिद्दी निकला, जरा भी डरा नहीं, थोड़ा भी इसको फर्क नहीं पड़ा, मैं और कुछ देखता हूं। और तब उसने मेघमाली ने, जो मेघों का स्वामी देव था, उसने विकुर्वणा की, विकुर्वणा ऐसा विकट बादल उसने रचा आकाश के अंदर जिसमें पानी ही पानी था, ऐसा बादल रचा। और फिर उसने बरसात करनी शुरू कर दी। अब ये प्रकृति की एक ऐसी बात है, बरसात आई, चाहे आदमी हो चाहे पशु हो, भागे वहां से अपने आप को बचाने के लिए। बड़ा आदमी को लगता है पानी के बिना काम नहीं चलता, लेकिन पानी की जहां तक बात है सहन भी नहीं होता। बरसात का मौसम आने को था, एक आदमी छतरी खरीदने के लिए दुकान पर गया। भाई साहब एक छतरी लेनी थी। हाँ जी छतरी लो साहब, छतरी लो। भाई साहब कुछ चल भी जाएगी ये, कुछ कैसी है बता तो दो। दुकानदार बोला भाई साहब सुन लो, धूप से और बरसात से बचा लेना, 100 साल की गारंटी है, छतरी कहीं नहीं जाती। पानी गिरना शुरू हुआ, बूंदें गिरी बूंदें। जंगल के जानवर, जो कोई चल रहा था, कोई खड़ा था, कोई कहीं था, भागे सारे अपने दुम उठा उठा करके। बरसात आई, कुछ लोग इधर उधर थे, वो भागे, अरे पानी आ लिया, पानी आ लिया। में मूसलधार कहते हैं, वो पानी गिरना शुरू हुआ, खूब झमाझम बरसात। पाश ने अपनी जगह से
वो नहीं थोड़े से भी हिले। और बंधुओं, पानी जो गिर रहा था वह इकट्ठा होकर बहना शुरू हुआ। पानी बह बह करके आने लगा, पास खड़े रहे। न उन्होंने किसी पेड़ की इच्छा की कि जा करके मैं कहीं सुरक्षित जगह चला जाऊं, कोई गुफा में चला जाऊं, कोई दौड़कर झोपड़ी में चला जाऊं, कहीं की और जगह चला जाऊं। वे ध्यानस्थ थे, अपनी आत्मा में थे। वो इस बात में भी नहीं थे कि मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं हिलूंगा, मैं यहाँ जमा हुआ हूं। ये भी भाव नहीं थे। वो तो आत्मस्थ अपने आत्मा में थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। खड़े रहे, कोई बात नहीं, खड़ा रहो। अभी क्या देखता हूं मैं तेरी ताकत को, तब तू था ताकत में, तूने मेरा उखाड़ दिया सब कुछ। आज मैं बताता हूं, खड़ा रहो तू। पानी और पानी गिरे जा रहा था, पानी बह बह करके आ रहा था, पानी चढ़ना शुरू हो गया। पानी पांच के घुटनों तक आ गया। कोई बात नहीं, अभी देखता हूं और बरसात और पानी चढ़ता हुआ उनकी नाभि तक आ गया। बंधुओं, पानी चीजों को हिलाना शुरू कर देता। कोई भी चीज पड़ी हुई हो, वो कितने वजन की हो, थोड़ी देर के बाद उसके पांव उखाड़ देता है। पानी ऐसी चीज है, कोई बात नहीं, इसके पांव उखड़ेंगे। अभी क्या है देखता हूं मैं। पानी और चढ़ा, पानी उनके सीने तक आ गया, उखड़ा नहीं अभी है। क्या बात है, तीर्थंकर के पांव को उखाड़ सकता है? किसी में बल है, किसी में शक्ति है जो तीर्थंकर के पांव उखाड़ दे कहीं से? वो देख रहा है, कोई बात नहीं, ये भागेगा यहां से, अभी भागेगा। और पानी गिरने लग रहा था, और पानी गिर जा रहा था, और पानी कंधों तक आ गया। अब क्या होगा, क्या कह सकते हैं? पाश वहां से हिले नहीं, अभी हिलेगा ना जब ये यहां तक पानी इसको आएगा, नाक में जाएगा, तब होगा ना ये। और पानी गिरे जा रहा था, पानी ठुड्डी चिबुक तक आ गई, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब तो पानी की लहरें नाक को भी छूने लगी। अब क्या होगा? अब तो सृष्टि में एक ऐसे महामुनि, ऐसे 5 मुनि, महामुनि, उनके ऊपर उस देव ने ऐसी विपत्ति बना दी थी। क्या होगा आप और हम नहीं जान सकते। जब पानी नाक के भी ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? सांस कैसे आएगी? किस तरह से क्या होगा? मेघमाली आप बाले फोरी, मेघमाली ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पानी गिरा गिरा करके। देखता हूं आज कैसे भागेगा। मैं भागा था ना, अब मैं इसको भागा कर दिखाऊंगा और फिर दूंगा इसको और सजाएं, भयंकर भयंकर सजाएं। बंधुओं, पानी ने सब कुछ हिला दिया, पाश मुनि को नहीं हिला सका। और इस जुल्म और इस अत्याचार ने सृष्टि को हिला दिया। धर्मेंद्र पद्मावती अपने सिंहासन पर देवलोक में बैठे हुए थे, उनके सिंहासन को भी हिला दिया। क्या हुआ पद्मावती महाराज, क्या हुआ? सिंहासन हिले जा रहा है। जब यहां धरा के ऊपर कुछ ऐसा होता है जो मुनि पर विपत्ति हो, जब यूं कहो कि पाप की बाढ़ आ जाए, जब कुछ ऐसा हो, देवों के सिंहासन हिल जाते। नीचे देखा, दृष्टि गई, अरे ये क्या हो रहा है? 5 मुनि और उनके ऊपर ये क्या विपत्ति आई? देखा है कि देव ने उपद्रव मचाया हुआ है। अरे अज्ञानी, इस पूजनीय को, इस परम को, इसको सताने लग रहा है। धर्मेंद्र पद्मावती ने कहा, चलो हम प्रभु की सेवा में चलते हैं। भगवान की सहायता नहीं होती,
सहायता तो भगवान करते हैं सबकी, उनकी तो सेवा की जाती है। चलो भगवान की सेवा में चलते हैं। पहले एक बार इसकी शक्ति तो दिखा दें, इसके पास कितनी ताकत है। दोनों ने अपने पूर्व जन्म का रूप बनाया, और रूप बनाया नाग और नागिनी का। पद्मावती ने कुंडल मारा और कमल की तरह से बन गई सर्पिणी भगवान के चरणों में आकर के, और धर्मेंद्र ने उनके ऊपर फन तान करके छाया की, भगवान को विनय करके। भगवान आप तो हो ही ऊपर उठने वाले, हो ही ऊर्ध्वगामी, हो ही ऊपर चलने वाले, दिखाओ अपनी लीला को। और विनय करी तो भगवान ऊपर हो गए। अच्छा, ये ऊपर आ गया, ये सांप आया कोई इसके सहायता में, अब दिखाता हूं। और पानी गिर रहा था, इतना पानी, पेड़ भी डूब चले, इतना पानी कल्पना में नहीं आता, इतना पानी कर दिया उसने, जल प्रलय मचा दिया, पानी और पानी, जिधर देखो पानी पानी, त्राहिमाम त्राहिमाम। पशु बेचारे वो डूबने को जो तैर सकते थे वो तैर रहे थे, क्या करें, उनकी बुरी दशा, हर तरफ से पेड़ भी डूब चले, इतना पानी हो गया, क्या होगा सृष्टि में। धर्मेंद्र पद्मावती प्रभु की सेवा के अंदर और ऊपर हो जाए, और पानी चढ़े वो और ऊपर हो जाए। भगवान तो हमेशा ऊर्ध्व ऊपर को चलते हैं, उनकी तो बात ही ऐसी होती है। आखिरकार थक गया, जुल्म करते करते भी आदमी एक दिन थक लेता है। कितना करे, कितना पानी बरसाए, थक गया। बहुत बिजलियां कड़की, बहुत कुछ हुआ, बड़ा पानी गिरा, लेकिन पांच का कुछ नहीं हुआ। मेघमाली ने देखा ये तो सृष्टि डूब जाएगी और तेरे ऊपर ही कोई विपत्ति ना आ जाए, तूने ये जो किया है इनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, तू चल यहाँ से। और वह छोड़ अपनी लीला को, छोड़ समेट उसे, और वहां से भागने लगा। धर्मेंद्र ने अपना हाथ लंबा किया, विक्रिया से जहां था वहीं पकड़ा उसे। अब कहां जा रहा है तू? नहीं, मैं अपनी जगह कहां जा रहा है तू? और बरसा पानी, कितना बरसा सकता है तू? और जुल्म कर ले। तो ये पता है तो किन की अभिनय कर रहा है? जो इनके अभिनय करता है वो डूब जाता है। तो अपने डूबने के सामान कर रहा है, तो धर्म को, सत्य को, संयम को और प्रभु को नहीं डुबो सकता है। मैं भी पानी हटाता हूं, नहीं, अभी तो कर अपने जुल्म, और कितने कर सकेगा? नहीं, मुझे छोड़ दो, अभी तो मैंने तेरे को सजा देनी है। नहीं, मैं नहीं करो, मेरे को सजा ना दो। पानी उतर गया। अब उसने देखा सजा मिलेगी, इंद्र सजा देंगे तुझे। एक और धर्मेंद्र बैठे थे, और वह मेघमाली दूसरी तरफ भगवान का हाथ जोड़े, बचा दो, मुझे बचा दो। बंद हो इसका वर्णन किया आचार्यों ने। प्रभु के मन में धर्मेंद्र के लिए कोई ऐसा राग भाव नहीं आया। देखो इस राज मेरी कितनी सहायता करी, देखो ये मेरा कितना भक्त है, ये मेरा, ये कोई भाव नहीं आया। और उसके लिए देख दुष्ट कितना उपद्रव मचा रहा था, अब भी तो बैठा चुपचाप, कोई द्वेष का भाव नहीं आया। दोनों के लिए समभाव रहा, समान भाव रहा। मेघमाली ने क्षमा मांगी, धर्मेंद्र पद्मावती ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, तुमसे लागे लगन, ले लो अपनी शरण, पारस क्या मैं तो ये संकट हमारा, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैं
भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धर्मेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल। आशा पोरो सदा दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा मेटो मेटो जे संकट। तुमसे लागे लागन, ले लो अपने शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जे संकट हमारा, मेटो मेटो जे संकट। बोलो पार्श्वनाथ भगवान के। अब तो धर्मेंद्र भी मेघमाली भी दोनों स्तुतियां करते हैं। भगवान मौन रहे। प्रभु ने कभी न राग किया, न द्वेष किया, न देखा। आखिर स्तुतियां करके वे सब चले जाते हैं। धर्मेंद्र, पद्मावती, मेघमाली सब चले गए। भगवान अपने ध्यान में स्थित रहे। अंतस्थल में उतरते गए, और गहरे में, और गहरे में, और गहरे में। और यूं उन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों का क्षय कर दिया। और फिर प्रकट हुआ परम निर्मल, परम पावन, कोटि कोटि सूर्यों से भी अधिक अधिक और अधिक जाज्वल्यमान, जिसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन कहते हैं। और अब बोलोगे, बोलो पार्श्वनाथ भगवान के, बोलो पार्श्वनाथ भगवान के, बोलो पार्श्वनाथ भगवान के। प्रभु ने 85 रात्रियों तक साधना की थी। महावीर का साधना काल 12.5 वर्ष का था। इनका कुल 85 रात्रि का था। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान के बाद तो जो महिमा होती है बड़ी अद्भुत और अलौकिक होती है। देवताओं का आना, संवत्सरण का लगना, देशना का होना, तीर्थ की स्थापना करना, वो तो आगे बहुत बहुत विशालतम प्रसंग हैं। भगवान पार्श्वनाथ के पावन जन्म जयंती पर हम ये थोड़े से अपनी श्रद्धा के फूल, श्रद्धा के पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं और भावना करते हैं, प्रभु हमें भी ऐसा ही प्राप्त हो जो तुमने प्राप्त किया। वो केवल ज्ञान हमें भी प्राप्त हो, हमारी आत्मा का भी उद्धार हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम शांति। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण और न शरण कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।